बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून। पलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनि से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। जोड़ बनी दो अधर की, निपट लाल शोभित। तिन ऊपर दो पाखड़ी, हरी नेक टेढ़ी भईत। हरी नेक टेढ़ी भईत। दंत सलूकी रंग की। प्रणाम विष्णु शाह जी। दंत सलूकी नाजुकी, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी, जो प्राणों की प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं। हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी की श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से श्री बाणा दरबार के अंदर बैठ कर करके आप संबोधन करने के मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो हमारे प्राणवल्लभ श्री राजजी महाराज हैं, जिनके मुखारबिक शोभा इतनी अनुपम है जो बयान करने में आता ही नहीं है। मुखारबिक शोभा का वर्णन करते हुए जो बयान किए हैं ऊपर की चौपाई के अंदर, कि जो मुखारबिंद आपका है ऊपर की अधूर सुंदर साथ थोड़ा सा टेढ़ाई लेते हुए उतरते हुए जो है कि नीचे के अधूर से आकर के दोनों कोनों पर मुलाकात कर लेते हैं, मिल जाते हैं। अब कहते हैं कि हरि अर्थात जो है कि जो मोक्ष, जिसको मोक्ष कहते हैं हम, तो राज्य के ऊपर की अधूर के ऊपर नासिका के आगे जो है हरि अर्थात हरि रेखा, मोक्ष अभी काली नहीं हुई है, बिल्कुल हरे अर्थात जो भूरे रंग की जो है, अर्थात लगता है ऐसा कि राज्य की मोक्ष अभी आ रही है, मोक्ष आ रही है। इस तरह से मोक्ष की रेखा जो है हल्की सी दिखाई दे रही है, क्योंकि युवावस्था में इतना तो हो ही जाता है। फिर तो ऐसे कहते हैं युवावस्था, चढ़ती युवावस्था राज्य की होने के नाते जो कि हरी सी थोड़ी सी जो है कि मोक्ष की दिखाई दे रही है। अब नज़र इंद्रावती की जब दांतों पर जाती है, कहते हैं इतना सुंदर दांत जो है अनार के दाने के तरह से उज्जवल लालिमा लिए हुए है कि बहुत ही सुंदर जो है कि दिखाई दे रहे हैं। इन जुबा कहीं न जाए, इन जुबा कहीं न जाए। इंद्रावती कहती है जब राज्य के दांत को निहारते हैं, दांतों को निहारते हैं, तो इतनी सुंदर मोती के तरह से चमकते हुए उज्जवल तेजोमय और इतने नाजुक कोमल, अत्यंत कोमल ही है कि बहुत सुंदर ही दांत दिखाई देते हैं। मुख मुस्कत दंत देखत, मुख मुस्कत दंत देख, जब राज्य मुस्कराते हैं
तो मुस्कराते समय श्री राज्य के दांत जो है कि नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। क्या कहे देव बता, क्या क्यों तो बताया। आप सुंदर जी कहते हैं सुंदर से मैं क्या आपको बताऊं, क्या कह करके किन शब्दों से राज्य की जो है कि उस दांतों का हम शोभा का बयान करें। क्यों कहूँ रंग रसना, क्यों कहूँ रंग रसना। और रसना जो मुखारबिंद के अंदर रसना रहती है, जिस रसना का निवास राज्य मुखारबिंद के अंदर है, जुबान जिसको कहते हैं, कहते उस जुबान की हम महिमा क्या बयान करें। मुख मीठा बोलत बोल बोलत, मीठा बोलत बोल मधुर, कहते हैं ऐसे अपनी मीठी रसना से। एक तो रसना जिसका नाम ही रसना, रस से भरी है, रस से परिपूर्ण है। ऐसे मीठी रसना से इतनी मीठी कोमल जो है कि दिल को चुभने वाली जो है कि वचन आप बोलते हैं। स्वाद लेत रस अर्श के, स्वाद लेत अर्श के, कहते हैं वो राज्य की जो रसना है संपूर्ण परम धाम के रसों का रसास्वादन करती है। जुबा कह न सके सिफत, जुबा कहने से कैसे सिफत है। सिंधाती कहते हैं मेरी जुबान जो है कि सुंदर साजी धनी की रसना की जो महिमा है, जो शोभा है, कहते वो बयान नहीं कर सकती है। रस जानत सब अर्श के, रस जानत सब रस के, कहते हैं संपूर्ण परम धाम के अंदर कितना रस राज्य का भरा हुआ है। अनंत रस भरे हुए, उन अनंत रसों का रस भोग जो है कि जो स्वाद है वो धनी की रसना जानती है। रस बोलत रसना बैन, रस बोलत रसना बैन, का तो जो रसना है जुबान राज्य की है रसमयी, अनंत रसों से परिपूर्ण ओत प्रोत जो है कि ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं धनी। रूहें एक शब्द सुने रस का, रूहें एक शब्द सुने रस का, कहते हैं जब राज्य के रसरी रसना से जब एक शब्द जो है कि रूहें सुनती हैं तो पावे कायम सुख चैन, तो पावे कायम सुख चैन। तो राज्य के रसना के दर एक शब्द सुन कर करके अखंड परम धाम का सुख मिल जाता है रूहों को। नेक अधुर दो खोल ही, नेक अधूर दो खोल हैं, जब राज्य में दोनों अधरों को थोड़ा सा जब खोलते हैं, दंत लाल उज्ज्वल झलकत, दंत लाल उज्जवल झलकत, कहते हैं जो राज्य में थोड़ी सी मुस्कान भरते हैं, दोनों अधरों को खोल कर मुस्कुराते हैं, तो उस समय दांत जो है इतनी उज्जवल लालिमा से युक्त जो है कि दिखाई देते हैं। दांतों का दर्शन होता है इतना सुंदर, इतने नाजुक, इतने कोमल जो है लालिमा से युक्त, क्योंकि ये दोनों अधूर लाल हैं, दोनों अधरों की लाली की छाया पड़ती है। और फिर मुखारविंद के अंदर जो रसना है, रसना अंदर उसकी लाली है, अंदर से रसना की लाली और बाहर से दोनों अधरों की जो लाली है जब दांतों पर पड़ती है, दांत अत्यंत लाल उज्जवल तेजों में दिखाई देते हैं। अधुर लाल दो पाखड़ी, अधूर दो लाल पाखड़ी, का जो दोनों अधूर हैं, ऊपर के नीचे दोनों अधूर हैं, मानो जो है कि वो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां हैं, गुलाब के पंखुड़ियों के समान जो है कि दोनों लाल कोमल बहुत नाजुक रस से परिपूर्ण रस में दिखाई देते हैं। जानो के नित्य मुस्कान, जानो कि नित्य मुस्कुरा, जानो मानो कि नित्य माने हमेशा हमेशा की राजी दोनों अधूर मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते भी हैं क्योंकि वो इश्क के तन हैं, जिनका रग रग इश्क का है और चेतन है, दिव्य है, सुंदर से आनंद के स्वरूप, वो तो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराए सारे अंग राज्य के अखंड रूप से मुस्कुराते रहते हैं। दंत उज्जवल ऐनक ज्यों, दांत उज्जवल ऐनक, जो कहते हैं जो राज्य का दांत है, सारे दांत जो है ऐनक माने शीशे के समान, दर्पण के समान जो उज्जवल निर्मल पवित्र दिखाई देते हैं। माहे जुबा दिखाई दे, माहे जुबा दिखाई दे, दोनों ऊपर नीचे दांतों के बीच जो है जो राज्य की रसना जुबान है और रसना के बाहर से दिखाई देती है, साफ स्पष्ट दिखाई देती है। इतना राज्य का दांत उज्जवल है शीशे के मानिंद। देख दंत की नाजुकी, देख दंत की नाजुकी, जो राज्य के दांत हैं, दांतों की नाजुकी को, कोमलता को देख कर करके अति सुख मोमिन लेत, अति सुख है मोमिन लेत, जो मोमिन हैं, जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा है, बहुत अपार सुख प्राप्त करते हैं।
कबो दंत रंग उज्ज्वल, कबो दंत रंग, कभी राज्य के जो दांतों का रंग उज्जवल, साफ, स्वच्छ, दूध सी भी उज्जवल दिखाई देता है। कबो रंग लाल, कबो रंग लाल, कभी कभी राज्य के जो दांत हैं लाल दिखाई देते हैं, लाल रंग से उज्जवल तेजोमय दिखाई देते हैं। दो खूबी दंत में, दो खूबी दंत में, कहते राज्य के दांतों में दोनों खूबियां, दोनों शोभा पाई जाती है। एक तो कभी जो कि उज्जवल, साफ, निर्मल, दर्पण के समान नजर आते हैं, कभी जाकर के लाल रंग से ओत प्रमल लाल रंग के दांत आए हुए हैं, तो उज्जवल, स्वच्छ, साफ जो कि और लालिमा दिखाई दे, दो रंग दिखाई देते हैं। माहे रोशन ज्यों ऐनक, माहे रोशन जो ऐनक, कहते जैसे ऐनक के अंदर, दर्पण के अंदर जो है हम जुबान को देखते हो तो दोनों दांत, दोनों ऊपर के नीचे दांत हैं, वो ऐनक की तरह से हैं, दर्पण के समान है, और उसके अंदर जो रचना साफ स्पष्ट दिखाई देती है। दो बीच अधुर रेखा मुख, दो बीच अधूर रेखा मुख, कहते हैं राज्य की जो दोनों अधूर हैं, दोनों अधूर, जब दोनों अधूर बंद होते हैं तो दो समय जो कि दोनों अधूरों के बीच एक लाल की रेखा जो दिखाई देती है, रेखा बन जाती है दोनों अधूरों की। कटाव तीन तीन तरफ दो, कटाव तीन तीन तरफ दो, कहते हैं दोनों अधूरों के जो मिलने से जो कि तीन तरफ जो कि एक तो बीच में जाता है, एक दाएं और बाएं जो है कि कटाव तिकोना हो जाता है, तीन कोने के कटाव बन जाते हैं। पाखे रंग सुरंग दो, पाखे रंग सुरंग दो उपले, कहते हैं दोनों अधरों के नीचे और ऊपर जो है कि सुरंग सुंदर जो है कि लालिमा से युक्त लाल रंग के उज्जवल जो कि मानो दो पंखुड़ियां दिखाई देती हूँ। चढ़ी टेढ़ी शोभा देत सो, चढ़ी टेढ़ी शोभा देते हैं, जो दोनों अधूर मुखारबंद के जो दोनों अधूर हैं वो दाएं में से चढ़ते ही ऊपर जो है कि शोभा देते हैं। खुश रंग बीच सिंगोड़ा, खुश रंग बीच सिंघोड़ा, का दोनों अधरों के ऊपर जो है कि कितना सुंदर जो है कि सुंदर रंग का जो है कि बस मनमोहक जो है कि सिंघोड़ा के तरह, जैसे सिंघोड़ा जल का फल है सुंदर सा जी, जल के फल सिंघोड़ा के तरह से आपकी नासिका जो है कि नोकीली और तीन खोने की दिखाई देती है। तले दो अनी ऊपर एक, तले अनी दो एक पर, कहते तले नीचे जो दो अनिया और ऊपर एक अनिया हो गई, नासिका के नीचे जो दोनों साइड में दो कोना बन गया है और ऊपर जाकर दोनों कोना मिल जाकर एक अनी बन जाती है, अर्थात सिंघोड़ा के तरह से जैसे सिंघोड़ा होता है तीन खोने का होता है, ऐसे एक सिंघोड़ा के मानिंद तीन खोने के राज्य की नासिका दिखाई देती है। इन दो पाखे खुश रंग, इन दो पाखे खुश रंग, नासिका के दोनों जो बगल अगल बगल में जो हिस्सा है, कहते हैं इतना सुंदर लालिमा युक्त उज्जवल जो है कि चमकता हुआ दिखाई देता है। एक टाव शोभा विशेष, एक टाव शोभा विशेष, कहते हैं जो राज्य की नासिका का बनावट है, रचना है, विशेष प्रकार के सुंदर शोभायमान होती हैं। तीन अनी पर दूजी अनी, तीन अनी पर दूजी ने, कहते ऐसे दोनों नोकों पर, नासिका के दोनों नोकों के ऊपर जो है जो साइड दोनों साइड के हैं, अधूर के ऊपर के जो दो नासिका दोनों खोना है, उसके पर चढ़ते जाके एक तीसरी नासिका की खोना आ जाता है। शोभित सिंगोड़ा सफेद सिंगोड़ा श्वेत मानो के राज्य के जो नासिका है, सफेद स्वच्छ निर्मल जो है कि सिंगोड़ा फल की तरह से नासिका शोभा ले रही है। ऊपर पाखे दो फिरवली, ऊपर पाखे दो फिरवली, और कहते हैं जो नासिका के दोनों छिद्र हैं, छिद्र के चारों तरफ जो है कि पंखुड़ी जो है कि पंखुड़ी जैसे कमल के फूल के पत्ते हों, पत्ते के तरह से नासिका ऊपरी के भाग जो है शोभा दिखाई देते हैं, छिद्र के चारों तरफ मानो जो कि कमल के फूल के पत्तियां शोभा ले रही हैं उज्जवल। बीच क्षेत्र शोभा दो दे, बीच छिद्र दो शोभा, कहते हैं राज्य मार्ग की दोनों नासिका, जो नासिका के दोनों छिद्र हैं वो जो है कि ऊपर पंखुड़ी के बीच में जो है नासिका के दोनों छिद्र, इतने सुंदर लाल रंग की किरणें अंदर से आती नजर आती हैं। इन ऊपर आई नासिका, इन ऊपर आई नासिका, इस तरह से जो है कि दोनों पंखुड़ी के ऊपर जो है कि नासिका आपकी शोभा ले रही
है। सो आए बीच अनी शोभा, सो आए बीच नहीं, कहते बीच के अनी के अंदर जहाँ दोनों नासिका के दोनों जो अनी है, नोक है अधूर के ऊपर वाले, ऊपर क्या ऊपरी अधूर के ऊपर के जो आया हुआ नासिका का दोनों खोना, वो आकर ऊपर जाकर करके एक में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तीन पर रेखा दो तिलक की, तीन पर रेखा दो, ऐसे नासिका के ऊपर जो है तिलक की दो रेखा जो है कि ललाट पर्यंत चली गई है। रंग खिन में कई देखा, रंग खिन में कई दिखाया। राज्य के नासिका के ऊपर जो तिलक की रेखा है, ये सुंदर सा है, एक क्षण गुजरता नहीं, एक पल में कई रंगों की जो है कि तिलक की रेखा दिखाई देती है। दो नेत्र टेढ़े कमल ज्यों, दो नेत्र टेढ़े कमल, जो अब नेत्रों पर नजर जाती है सिंद्रावती की, जो राज्य की दोनों नेत्र कमल हैं वो टेढ़े बांके हैं, नोकीले हैं, इतने बांके मतवाले नोकीले नेत्र कमल धनुष के आकार के दिखाई देते हैं। अनि शोभा दो अतंत, अनि शोभा दोनों नेत्रों की जो है, दोनों नेत्र कमल जो हैं उनके जो है दाएं बाएं अर्थात कान की तरफ जो कि अनिया में नोक, कितने नोकीले खंजन पक्षी के चोंच की तरह से नोकीले दोनों नेत्र कमल के नोक शोभा ले रहे हैं। जब पापण दो खोलत, जब पापड़ दो खेले, जब राज्य में दोनों नेत्रों के पापड़ में पलकों को जब खोलते हैं, जानो कमल दो विकसत, जानो कमल दो विकसत, जानो मानो ऐसा लगता जैसे राज्य नेत्र के पलकों को खोलते हैं वैसे लगता है दो कमल के फूल खिल गए हो, कमल के फूल के समान खिलते दोनों नेत्र कमल दिखाई देते हैं। नासिका के मूल से, नासिका के मूल से, कहते हैं नासिका का जो मूल आया हुआ ऊपरी भाग, नासिका के जो ऊपरी भाग जो मूल आया हुआ नासिका का, जानो कमल बने अद्भुत, जानो कमल में तो कहते हैं नासिका के ऊपर जो है मानो कि जो नेत्र कमल, जो दोनों नेत्र कमल हैं उनका मूल ही वो दिखाई देता हो, अर्थात नासिका के अग्रभाग ऊपरी जो भाग है दोनों नेत्र कमल का मूल जैसे दिखाई देता कि दोनों नेत्र कमल के वो मूल हो। श्याम श्वेत झाई लालक, श्याम श्वेत झाई लालक, कहते श्याम काले पुतली के अंदर, दो नेत्रों के अंदर जो काली काली पुतली आई है, काली पुतली के चारों तरफ जो सफ़ेद रंग की पुतली आई है और सफ़ेद के अंदर जो है कि लाल लाल जो नशे डोरी की तरह से शोभा ले रहे हैं। शोभा क्यों कहो अंग लाहू, शोभा क्यों को अंग लाहू, सिंद्रावती कहते सुंदर साजिम, ये परम धाम के अंग है, कोई संसार के अंग नहीं है, ये परम धाम के नूरी तनों के नूरी अंग जो हैं, इनकी शोभा का बयान कैसे हम करें। और कई रंग दो कमल में, और कई रंग दो कमल में, कहते जो दोनों नेत्र कमल राज्य के हैं, दोनों नेत्र कमलों के अंदर और भी कई रंग दिखाई देते हैं। टेढ़े चढ़ते निपट कटा, टेढ़े चढ़ते निपट कटा, कहते दोनों नेत्र कमल दोनों साइड से, दोनों कोनों से चढ़ते हुए रहे कि कटावदार धनुष के आकार चढ़ते हुए रहे कि दिखाई देते हैं। मेहर भरे नूर बरसत, मेहर भरे नूर बरसत, राज्य के दोनों नेत्र कमलों से जो है कि मेहर मने प्यार मोहब्बत जो है कि लार जो प्यार जो कि निरंतर बरसता नजर आता कि राज्य के नेत्रों से मानो मेहर ही बरस रहा हो, मेहर प्यार बरस रहा है। हक सिचत सदा सुभाव, हक चित सदा शुभान, कहते ऐसे जुबान जो पाक पर अक्षरातीत अपने दोनों नेत्र कमलों के द्वारा जो है कि सारे परम धाम को जो है इश्क से सींचते ही रहते हैं। गौर गलस्थल गिरदवाए, गौर गलस्थल गिरदवाए, कहते हैं जो गाल हैं राज्य की, जो दोनों गाल हैं वो गौर रंग के हैं और गिरदवा में चारों तरफ है, कहते हैं राज्य दोनों गाल चारों तरफ इतना गौर रंग का शोभा ले रहा है। और बीच नासिका गौर, और बीच नासिका गौर, दोनों गालों गौर गोरे गालों के बीच में जो है कि नासिका भी जो गौरे रंग की जो इतनी सुंदर छवि दिखाई देती है। श्याह पाखड़ी कमल पर, श्याह पाखड़ी कमल पर का जो राज्य की दोनों नेत्र कमल हैं, दोनों नेत्र कमलों के ऊपर जो काली काली भौवें आई हैं वो बहुत ही सुंदर नेत्रों को शोभायमान कर रही हैं।
शोभित टेढ़ियां नूर जहूर। शोभित टेढ़ियां नूर जहूर, जो दोनों नेत्र कमल के जो भौवे हैं काले रंग के और टेढ़े धनुष के आकार के चढ़ते उतरते हुए देखिए बहुत सुंदर शोभा ले रहे हैं। अनि चार दो कमल की, अनि चार दो कमल के, राज्य के दोनों नेत्र कमल चार अनि आई है। एक नेत्र के दो अनि दोनों साइड हो जाते हैं, दूसरे नेत्र के दो अनि दोनों साइड हो जाते हैं। इस तरह से दोनों नेत्रों के लिए चार अनियाँ, चार नोक दिखाई देते हैं। दो बंकी चढ़ती ऊपर, दो बंकी चढ़ते ऊपर, दोनों नेत्र कमल दोनों कोनों से जो है चढ़ती हुई जो कि बंकी टेढ़ी जो दिखाई देती है। अति शाह टेढ़ी पाखड़ी, अति शाह टेढ़ी पाखड़ी, दोनों नेत्र कमल के ऊपर जो भौं में अति शाह बहुत काले रंग की जो कि टेढ़े जो है ऊपर से नीचे उतरती हुई और दोनों कोण से ऊपर चढ़ती हुई जो कि टेढ़े धनुष के आकार दिखाई देती है। कछु अधिक दो बराबर, कछु अनिया दो बराबर, कहते दोनों जो अनिया जो नोक के हैं दोनों कान के साइड के कहते बराबर जो है एक समान एक सीध में नजर आते हैं। उज्जवल नीलाट तिन पर, उज्जवल नीलाट तिन पर, कहते ऐसे राज्य के नेत्र कमल के काले काले भौं के ऊपर जो है कि जो ललाट है उज्जवल गौर वर्ण चमकता हुआ जो है कि ललाट दिखाई देता है। आए मिली केश किनार, आए मिली केश किनार, और जो शीश कमल पर जो राज्य के बाल आए हुए वो बाल जाकर ललाट के किनार पर आकर मिल जाते हैं। सोहे रेखा बीच तिलक, सोहे रेखा बीच ऐसे जो कि नासिका के ऊपर आधे नासिका से लेकर करके दोनों नेत्र कमलों के बीच जो है कि जो तिलक की रेखा है इतनी सुंदर शोभायमान होती ललाट पर है। जुबा कहा कहे शोभा अपार, जुबा शोभा क्या कहे पर, कहते हैं सिंधरावती जी की मेरी जुबान कैसे बयान करे सुंदर से। शोभा तो परम्पार है, अखंड है, अनंत, हर पल हर क्षण जब शोभा ही बदलती नजर आती है कैसे बयान करे मेरी जुबान है। दो तरफ रेखा हरवटी, दो तरफ रेखा हरवटी, कहते हरवटी जो टुड्डी आई है इसको दाढ़ी कहते हैं। हरवटी के दोनों साइड में दाएं और बाएं कान की तरफ जो कि रेखा चली गई है गाल की। आए मिली कान, आए मिली कान, ऐसे टुड्डी के दोनों साइडों से जो कि रेखा जो जाकर दोनों कानों से जाकर मिल जाती है। घोर कान शोभा क्यों कहूं, घोर कान शोभा क्यों, बार बार सिंधरावती नजर मुखारबिंद से कहीं हटती ही नहीं। कहते हैं जो दोनों कान आए हुए हैं, कर्ण आए हुए कान, दोनों इतने सुंदर कान हो, गौर हैं, लालमा शुक्त, हम कैसे बयान करें कानों की शोभा का। नहीं नेत्र जुबा मेरे, नहीं नेत्र जुबा मेरे, कहते हैं न तो नेत्र में ताकत है सुंदर देखने के लिए कि मेरी नेत्र राज्य कानों को देखे, नेत्र मेरी जुबान में ताकत, मेरी जुबान से राज्य की नेत्र कमल के हो कानों का में शोभा का वर्णन करें। गौर गाल दो निपट, गौर गाल दो निपट, राज्य की जो दोनों गाल हैं दोनों गाल इतने गौर हैं, निपट निहायत जो कि गौर रंग के लाल लाल मानो दो फल जो है कि दिखाई देते हों। माहे झलकत मोती लाल, माहे झलकत मोती लाल, कहते हैं जो दोनों कानों के अंदर कंचन का बाला धारण किए हुए हैं वो कंचन के बाले के अंदर जो है जो नीचे दो मानी के दो मोती रवे लटक रहे हैं, कंचन के बाला की लाली जो है कि गालों पर जब पड़ती है तो दोनों गाल अत्यंत चमकती दिखाई देते हैं। ए शोभा कान की क्यों, ये शोभा कान की क्यों कहूँ, वही सुंदर साजी गालों की जब लाली जो है जब दोनों कानों के बालों पर पड़ती है तो बाले भी अत्यंत लाल रंग के दिखाई देते हैं। इन जुबा बिना मिसाल, इन जुबा बिना मिसाल, कहते झूठे जुबान से, और जब कोई मिसाल ही नहीं, कोई उदाहरण ही नहीं, कोई नमूना ही नहीं है उस राज्य के अंगों का तो हम कैसे बयान करें उदाहरण दे करके। केस रेखा कानों पीछे, केस रेखा कानों पीछे, राज्य के शीश कमल के ऊपर जो घुंघराले बाल आए हुए हैं, मानो कि बालों की रेखा ललाट के ऊपर से कान के ऊपर से भी पीछे गर्दन पर चली गई है।
बीच में अंग उज्ज्वल, बीच में अंग उज्ज्वल, शेष कमल और काले काले बाल, उनकी काली काली जो है कि किरणें निकल रही हैं। ऐसे काले काले बालों के बीच में जो ललाट है, मुखारविंद है, इतना उज्ज्वल लालिमा लिए बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हक मुख शोभा क्यों कहिए, हक मुख शोभा क्यों कहिए सुंदर सा जी। अब राज्य हैं अक्षरातीत, जिनकी शोभा ही अनंत है, अखंड शोभा है। ऐसे अक्षरातीत नूर जमाल के मुकामी शोभा जो है हम किस जुबान से बयान करें। इन जुबा इन अकाल, इन जुबा इन कल, ये झूठे जुबान से और झूठे सपने की बुद्धि से जो कि अखंड अक्षरातीत की नूर जमाल के मुकामी शोभा का हम बयान कैसे भला करें। रंग नंगता में अनेक, रंग नंगता में अनेक कहते हैं, अनेकों रंगों के नंग जो है कि जो नासिका में बेसर आया हुआ उसमें दिखाई दे रहे हैं, कानों में कंचन का बाला पहने हुए उसमें अनेकों रंग के नंग दिखाई देते हैं, गले में जो 5 हार आए हुए हैं 5 हारों के अंदर कई रंगों के नंग दिखाई देते हैं। मुकुट बन्यो सिर 5 को, मुकुट बन्यो सिर 5 को कहते हैं राज्य के शीश कमल के ऊपर 5 नंग, जिसका रंग हरा होता है। ऐसे 5 नंग हरे रंग के अंदर के संपूर्ण मुकुट जो है कि अनेकों रंगों के नंगों से जो कि झलझलाकार दिखाई दे रहा है। रंग नंगता में अनेक, नंग तामे अनेक, ऐसे 5 नंग के जो है अंदर जो है राज्य के मुकुट अनेकों रंगों के नंगों से जो है कि बस शोभायमान हो रही है। जुदे जुदे दसो दिस देखत, कहते जुदे जुदे दसों दिस देखत, कैसे राज्य शीश कमल पर जो मुकुट आया हुआ उस मुकुट के अंदर जो अनेकों रंगों के नंग लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं। कहते हैं 10 दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में और ऊपर नीचे जो है कि उन मुकुट के रंगों का नंग जो है कि बस किरणों के रूप में दिखाई दे रहा है। रंग एक पे और विशेष, रंग एक पर, कहते हैं एक रंग पर दूसरा रंग विशेष प्रकार के दिखाई देता है, विशेष प्रकार से शोभा ले रहा है। असल नंग 5 एक है, असल नंग 5 कहते, असल में जो संपूर्ण जो राज्य के शीश पर मुकुट है वो मुकुट असल में एक ही 5 नंग अर्थात हरे रंग के अंदर शोभा ले रहा है। असल रंगता में 10, और असल रंगता में 10, एक 5 नंग हरे रंग के अंदर जो है कि 10 रंगों के जो है नंगों के नकशकारी की शोभा मुकुट में आई है। 10 रंग हर दिशे, 10 रंग हर दिशा मुकुट से जो है कि हर दिशा 10 दिशाओं में 10 रंगों की किरणें निकलती नजर आती हैं। शोभा क्यों कहूँ जवेर अर्श, शोभा क्यों कहूँ जब कहते हैं संसार के जवाहरात नहीं है, परम धाम के जवाहरात हैं। परम धाम के जवाहरात चेतन हैं, इश्कमयी हैं, सुगंधि से युक्त हैं, प्रकाश युक्त हैं। ऐसे परम धाम चेतन नंगों की शोभा का बयान कैसे करें। और मुकुट सिर हक के, और मुकुट सिर हक के और भी अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। ऐसे पूर्ण अक्षरातीत शीश कमल पर जो मुकुट शोभा ले रहा है उस मुकुट का बयान कैसे किया जाएगा। कहनी शोभा 3, कहनी शोभा 3 कहते ऐसे अक्षरातीत के शीश कमल के ऊपर जो मुकुट है उस मुकुट की शोभा का बयान करना सुंदर सा जी। सोन आवे शोभा शब्द में, तो न आवे शोभा समस्तों की अक्षरातीत नूर जमाल जिनका नाम है और जिनका शेष कमल ही मुकुट के रूप में वो शोभा ले रहा है। ऐसे अक्षरातीत के शेष कमल के मुकुट के शोभा का बयान करना है, इसलिए कहने में आता नहीं है, जुबान में आता नहीं बयान करने के लिए। मुकुट क्यों कहूँ जुबाइन, मुकुट क्यों कहूँ जुबाइन, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज्य के शीश कमल के मुकुट का बयान, शोभा का बयान, सुंदरता का बयान, नक्काशी का बयान इस जुबान से हम कैसे बयान करें। 10 रंग कहे एक तरफ के, 10 रंग कहे कहते उस मुकुट के अंदर एक तरफ जो है कि 10 रंग दिखाई, 10 रंग के नंग दिखाई दे रहे हैं। दूजी तरफ 10 रंग, दूसरी तरफ 10 रंग और दूसरे तरफ 10 रंग दिखाई, 10 रंगों के नंग दिखाई दे रहे हैं। सो रंग रंग कई किरणें उठ, सो रंग रंग कई किरणें कहते एक रंगों के नंगों से कई कई रंगों की किरणें निकलती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। किरण किरण कई तरंग, किरण किरण कई तरंग और एक ही किरणों से जो कि कई कई तरंगें निकलती रहती हैं। किन विद
कहूँ सलूकियाँ, किन्हीं विध कहूँ सलूकियाँ, कहते ऐसे अनेकों रंगों के नंगों के जो मुकुट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी सलूकियाँ, उनकी बनावट रचना हम किस जुबान से बयान करें। हर दिस सलूकी अनेक, हर दिशा सलूकियाँ कहते हैं मुकुट के दसों दिशाओं में, हर दिशाओं में जो कि जो अनेकों प्रकार के सलूक की जो बनावट रचना जो है, फूलों की, फलों की, बेलों की नक्काशी दिखाई दे रही है। देख देख जो देखिए, देख देख जो दिखाते हैं सिंदरावती जैसे राज्य के शीश कमल के मुकुट का हम देखते हैं, पर ऐसा लगता है देखते ही रहें, वहाँ से नज़र हटती नहीं है। जानो उनते एह ने, जान तो यह नहीं कहते, जानो मानो का ऐसा लगता है कि जब जिस नंग को देखते हैं उस नंग से दूसरा नंग देखते हैं, दूसरा नंग विशेष प्रकार दिखाई देता है। हर एक नंग एक दूसरे से विशेष प्रकार के दिखाई देते हैं। एक दोरी रंग नंग दस की, एक दोरी रंग रंग दस दिखाते हैं राज्य के शीश कमल जो मुकुट है, मुकुट के अंदर 4 दोरी आई है, 4 दोरी है, और एक दोरी की जो पहली दोरी के अंदर 10 रंगों के नंग लगे हुए, 10 रंगों के नंगों की एक दोरी आई है। ऐसी मूल मुकुट दोरी चार, ऐसे मूल मुकुट दोरी, ऐसे मुकुट के मूल में जो है कि नीचे जो है कि 4 दोरियां जो हैं 10 रंगों की दिखाई दे रही हैं। गिरदवाए नीलवट पर, गिरदवाए नीलवट कहते हैं राज्य की नीलाट के ऊपर मुकुट के चारों तरफ, मुकुट के अंदर चारों तरफ जो कि 10 रंगों की नंगों की 4 दोरियां दिखाई दे रही हैं। सुख क्यों कहूँ शोभा अपार, सुख क्यों कहूँ शोभा अपार, सुंदर साजी ऐसे धनी की अक्षरातीत के शीश पर मुकुट है, इतना अपार सुख से युक्त हैं, अपार आनंद से भरपूर हैं, हम कैसे बयान करें। या में एक दोरी अव्वल तले, या में एक अव्वल तल कहते हैं, या में इस 4 दोरी के अंदर जो है कि अब एक जो दोरी है वो अव्वल सबसे पहले नीचे जो है कि पहली दोरी आई है मुकुट में। कांगरी 10 रंग ताप, अब कहते हैं पहली दोरी के ऊपर 10 रंगों के नंगों की कांगरी बनी हुई है। 3 दोरी पर बनी बेलड़ी, 3 दोरी पर अब जो है कि दूसरी दोरी आ गई है, दूसरी दो पर बेल आए हुए, दूसरी और तीसरी दोरी के बीच में बेलों की नक्काशी आई है, बेल बने हुए हैं। और कहूँ सुनो दिल धर, और कहूँ सुनो दिल कहते हैं, और मुकुट की शोभा का हम बयान करें सुंदर, जब अपना दिल में जो है कि उस शोभा को धारण करिए। इन पर भी दोरी बनी, इन पर भी दोरी बनी कहते हैं, जो बेल आया हुआ है कांगरी ऊपर बेल के ऊपर जो तीसरी दोरी आई है। तापर बेल और जिनस, तापर बेल और जिनस, तो बेल के ऊपर जो तीसरी दोरी आई है, तीसरी दोरी के ऊपर जो है और प्रकार की बेल आई है। 3 पर दोरी और 3 पर दोरी और कांगरी, उस जो है तीसरी दोरी के ऊपर और जो है चौथी दोरी आ गई है, उसके बीच में कांगरी बनी हुई है, 2 कांगरी हो गई है नीचे ऊपर, और दोनों कांगरी बीच में 2 फूलों के बेल बने हुए हैं। जानो उनथे एह सरस, जानो उनथे सरस कहते हैं, पहले कांगरी से लगता कि दूसरा जो कांगरी बना हुआ है वो सरस है, सुंदर है, श्रेष्ठ है। चारों दोरी के रंग कहते हैं चारों दोरी के रंग के जो मुकुट के मूल के अंदर जो 4 दोरी के अंदर 10 रंगों की दोरी आई है, उनका हमने बयान किया है। और 10 रंग कांगरी दो, और 10 रंग कांगरी, जो 2 कांगरी चारों दोरी की जो 2 कांगरी आई है, कांगरी के अंदर भी 10 रंगों के नंगों की कांगरी है। 4 नंग नीचे हो गए, 4 के बीच में 3 आ जाएंगे, 3 के बीच में 2 आ जाएगा, 2 के बीच 1 आ जाए, इससे से कांगरी था 4 3 7 2 9 1 10 रंगों के नंगों की कांगरी दिखाई देती है। और जिनस 2 बेल की, और जैसे 2 बेल के, और जो दोनों नीचे ऊपर कांगरी के बीच में जो बेलों की बनावट आई है, बेलों की रचना आई है। रंग बहुत ना गिनती, रंग बहुत गिनती कहते हैं, जो दोनों 2 बेल आए हुए हैं, उन बेलों के अंदर जो इतने रंगों के नंगों के नक्काशी आई है जो गिनती नहीं की जा सकती है।
10 रंग कांगरी के करे। 10 रंग की कांगरी कहते 10 है जो कांगरी आई है, कांगरी के जो 10 रंग आए हुए हैं, 10 रंगों के नंगों का हम बयान कर रहे हैं। 4 मन के ऊपर 3 कहते हैं 4 मन के, 4 मन का नीचे होगा, 4 नंग नीचे जड़ा हुआ, 4 नंग के बीच में जो 3 संधि आती है, 3 संधि में 3 नंग जड़ा हुआ है। 2 3 पर 1 2 पर, और 3 के बीच में 2 संधि आएगी तो 2 संधि में 2 नंग जड़े हुए हैं, फिर 2 के बीच 1 संधि आएगी उसमें 1 नंग जड़ा, इस तरह 4 3 2 1 तो कांगरी से बन जाता है। ए जाने 10 रंग रूह प्रवीण। हे दाने 10 रंग रूह पर कहते जो प्रवीण रूह, चतुर रूह है, चतुर आत्मा है, और राज्य के मुकुट के अंदर जो है 10 रंगों की कांगरी बनी है, उस कांगरी शोभा को जानती है, देखती है। ए 10 रंग के मन के 10, ये 10 रंग के मन के 10, उन्हीं 10 रंगों के 10 मन के भी आए हुए हैं कांगरी में। ऊपर 1 रंग तले 2, ऊपर 1 रंग तले 2 कहते हैं। ऊपर से अगर देखते हैं तो ऊपर 1 नंग आया हुआ, 1 के नीचे 2 नंग आए हुए हैं। 2 रंग तले 3 है। 2 रंगों के नंग के नीचे 3 नंग आया हुआ, 3 रंगों का नंग आया हुआ है। 3 रंग तले 400, और 3 रंगों के नंगों के नीचे 4 नंग आए हुए। नीचे से देखेंगे तो 4 3 2 1, और ऊपर से देखें तो 1 2 3 4, इस तरह से जो कि नंग दिखाई देते हैं। इन विध 4 दोरी भई। इन विध 4 दूरी, कैसे इस तरह से सुंदर से मुकुट के मूल में 4 डोरी जो कि दिखाई देती है। और 2 भई कांगरी, और 2 भाई का 4 डोरी के बीच में 2 कांगरी की शोभा नजर आ रही है। 2 बेली कई रंगों की, और 2 बेली कई रंगों कहते हैं। दोनों कांगरी के बीच में जो है कि 2 बेली आई है, 2 बेलों की जो कि नक्काशी दिखाई दे रही, कई रंगों के नक्काशी बेलों की नजर आ रही है। एक गिनती जाए न करी, एक गिनती जाए न करी। सिंधरावती जी कहते हैं सुंदर साजे राज्य के शीश कमल के मुकुट के अंदर जो कई रंगों के नंगों के नक्काशी आई है, उनका तो गिनती नहीं किया जा सकता है। ऊपर फिरते फूल कटाव कई, ऊपर फिरते फूल कटाव। अब 4 डोरी के ऊपर चली, फिर ऊपर के बाद तो ऊपर जो कि 4 डोरी के ऊपर कई प्रकार के फूलों का कटाव आया हुआ है। टोपी के ऊपर कई बूटियां नकस, कई बूटियां नकस है। 4 डोरी की शोभा का वर्णन हो गया। 4 डोरी में 2 कांगरी आ गए, 2 बेल आ गए। अब इनके ऊपर जो है कई रंगों के नंगे बेल हैं, बूटों की नकशकारी आई है। 3 पर कही जो कांगरी, 3 पर कही जो कांगरी। अब ऊपर जाकर के एक कांगरी बनी हुई है, बिल्कुल मुकुट के ऊपर जाकर के। फिरती अति सरस, फिरती अति सरस कहते हैं। फिरते हुए जो कांगरी चारों तरफ है, बिल्कुल मुकुट के ऊपर अग्रभाग पर जो कि कांगरी फिरती नजर आ रही है, चारों तरफ है। 3 ऊपर टोपी बनी, 3 ऊपर टोपी। अब उसके ऊपर जाकर कांगरी पर टोपी बन जा, मुकुट की टोपी बन जाती है। ऊपर चढ़ती अनी एक, ऊपर चढ़ती अनी एक। चारों तरफ से जो है कि मुकुट चढ़ता हुआ जो टोपी का ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ एक अनी एक नोक बन जाता है, एक कोना बन जाता है। तले कटाव कई रंग नंग, तले कटाव कई रंग न कहते हैं। तो उससे जो है कि कोने जो ऊपर एक कोना बना हुआ है, चारों तरफ से कोना बन जाता है ऊपर जाकर, उस कोने के नीचे जो कई रंगों के नंगों के कटाव आए हुए हैं। ए अनी फूल बन्यो विशेष, ए अनी फूल बने कहते हैं जो अनी बना हुआ टोपी के ऊपर विशेष प्रकार फूल का नजर आ रहा है। 3 खूने 3 ऊपर, 3 कोने 3 ऊपर, वो जो कोना बना हुआ टोपी के ऊपर उसमें 3 कोने का जो है अब ऊपर जाकर के कलंगी आएगी। 2 तरफों बीच एक, 2 तरफों बीच कहते 2 कलंगी जो कि दोनों तरफ लटकती नजर आती है, और एक बीच की जो है कि खड़ी नजर आ रही है कलंगी। 10 नंग तीनों में, और जो 3 कलंगी आई है, 3 फल नजर आ रहे हैं, पत्ते के आकार के तरह से 3 आए हुए हैं। तीनों के अंदर जो 10 रंगों की नक्काशी नजर आ रही है। सो मोमिन कहे विवेक, सो मोमिन कहते जो उस जो कि मुकुट की ऊपर जो है जो 3
कांगरी आई है कलंगी के अंदर, कहते हैं उन कलंगी की जो शोभा है, छवि है, सुंदरता है, सुंदर, वो तो मोमिन ही बयान करेंगे। माणिक मोती पाने नील भी। अब कहते हैं नंगों का गिनती करा रहे हैं, माणिक है, मोती है, पन्ना है, नीलवी है, गोमादिक 5 पुखरा। गोमादिक 5 पुखरा, ये हो गए आपके जो कि 7 नंग हो गए। और हीरा नंग लसनिया। और हीरा नंग से हीरा नंग जड़ा हुआ है, लसनिया हो गया है, 9 हो गए। बीच मनी 10वीं रही। और बीच मन में बीच सब के बीच एक मणि में माणिक का नंग जो है कि वो शोभा में लाल लाल किरणों को बिखेरते शोभा ले रहा है। ये 10 रंग नंग तीनों में। ये 10 रंग तीनों कहते, इस तरह से 10 रंगों के नंग जो है कलंगी के अंदर शोभा ले रहे हैं। फिरते बने 3 फूल। फिरते बनी 3 फूल, इस तरह से 3 फूल फिरते हुए मुकुट के ऊपर ऊपरी भाग पर नजर आ रहे हैं। तले डांडिया रंग अनेक है। तले डांडिया रंग कहते, जो नीचे डांडिया है, जो डांडिया में 3 जो कि कलंगी आई है पत्ते के आकार की, उसमें कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं डांडिया में। ए शोभा देख हुजे सनकुल। ए शोभा देख खोजे सनकुल, कहते हैं इंद्रावती जैसे राज्य के मुकुट की शोभा को, कलंगी की शोभा को, कलंगी जो 10 रंग जड़े हुए उनकी शोभा को देख करके आप प्रसन्न चित्त हो जाइए, प्रसन्नता से भर जाइए। 10 दिशा जित देखिए। जित 10 दिशा कहते हैं ऐसे जो कि जब 10 दिशाओं में हम जिधर भी देखते नजर डालते हैं, मन छाया रूप देखा। मन छाया रूप दिखाए, जिस दिशा में नजर डालते हैं सुंदर सा, उस दिशा मन के चाहना के अनुसार जो है कि बस मुकुट की शोभा नजर आती है। बिना निमुने इन जुबा। बिना नमूने इन जुबा कहते हैं उस राज्य के अक्षरातीत के जो है शीर्षक जो मुकुट है। अब मुकुट, उस मुकुट के अगर कोई नमूना हो, कोई उदाहरण हो तो हम बतावें, अब नमूना तो है ही नहीं, कोई उदाहरण ही नहीं, तो इस जुबान से हम कैसे बयान करें। किन विद देऊं बताए। किन विद बताए, आप संदास जी कहते हैं मेरी जुबान लड़खड़ा रही है सुंदर साजे, मैं किस तरह से राज्य के मुकुट के शोभा का बयान करूं। जिन रूह का दिल जिन विद का। कहते हैं जिन रूह का दिल जिन विद, कहते हैं 12,000 रूहों का जो है, रूहों की भी जिस रूह का जैसा दिल में भाव आता है, जैसे रूह के दिल देखना चाहती है वैसे मुकुट की शोभा को देखती है। सोई विद 3 बासा। सोई विद 3 बासा, कहते उस रूह के दिल के इच्छा के अनुसार जो कि मुकुट की जो छवि है, सुंदरता है, शोभा वो दिखाई देती है। एक पलक में कई रंग। एक पलक में कई रंग है, कहते हैं एक पलक नहीं होता समय, एक पलक समय नहीं होता, एक पलक के अंदर कई रंगों के नंगों के जो फूल हैं, बेल है, नंगों की नक्काशी नजर आती है मुकुट में। रूह जुदे जुदे देखा। रूह है जुदे जुदे देखा, तो जो रूह है, जो आत्मा, हर रूह की जो आत्मा है, हर ब्रह्म से जो आत्मा अलग अलग जो है कि मुकुट की शोभा देखती है। ए मुकुट इन का। ये मुकुट इन भात का, कहते राज्य के शेष कल्पना जो मुकुट है वो एक विशेष प्रकार का है। पल में करे कई रूप। पल में करे कई रूप, मुकुट तो एक नहीं है, मुकुट एक ही पल नहीं गुजरता, एक ही पल के अंदर मुकुट कई प्रकार की, कई तरह की शोभा लेते दिखाई देते हैं। जो रूह जैसा देखा का जो रूह जैसा देखा चाहे, 12,000 रूह में जो रूह, जो आत्मा जैसा देखना चाहती राज्य के मुकुट को, वैसे ही वो रूह देखती है। सो तैसा ही देखे। सो तैसा ही देखे स्वरूप, कहते हैं राज्य भर के स्वरूप को, शोभा को, सुंदरता को, जिस रूह का जैसा दिल चाहता है, दिल में जैसी चाहना होती है वैसे वो देखती है शोभा। मैं मुकुट कहूँ बुध माफक। मैं मुकुट कहूँ बुध माफक, आप इंद्रावती जी कह रहे हैं सुंदर सारी, मैं तो अपनी बुद्धि की माफक राज्य के मुकुट के शोभा का बयान कर रही हूँ। ये तो अर्श जवेर के नंग। ये तो अर्श जवेर के नंग, परम धाम के जो दिव्य नंग हैं, दिव्य नंगों के रंगों के जो के मुकुट शोभा लिए हुए हैं। नए नए कई भात के। नए नए कई भात के परम धाम के
नंगों की शोभा की हर नंग के अंदर हर रंग दिखाई देते हैं। हर रंग जो है कि हर रंग के जो रंग हैं वो कहते कई कई किरणें निकालते हैं। इस तरह से हर एक नंग के अंदर हर नंगों की शोभा पाई जाती है, क्योंकि परमधाम विशेषता कि परमधाम का हर चीज़ पूर्णात पूर्ण है, सब बाहदानियत, सब एक स्वरूप, सब में समाया हुआ। इसलिए कि सभी नंगों की शोभा को बढ़ाते हैं, सभी नंगों को शोभा को धारण करते हैं। कई खिन में बदले रंग, कई खिन में बदले कहते हैं हर एक रंग का न जो रंग है एक क्षण में कई रंग अपने बदलते नजर आते हैं। और विद मुकुट में, और विद मुकुट कहते हैं और जो है कि दूसरा जो है जो विधि जो तौर तरीका जो शोभा जो मुकुट में नजर आ रही है। रूहें आवे सब मिल, रूहें आवे सब कहते सारी रूहें जो है कि इस मुकुट के अंदर जो है कि बस आकर मिलते हुए दिखाई देती हैं। सब रूप रंग देखे इनमें, सब रूप रंग देखे में सारी बार जो रूहें हैं अपने रूप को, रूप के रंग को, शोभा को धनी के मुकुट के अंदर निहारती देखती हैं। जो चाहे जैसा दिल, जो चाहे जैसा दिल, जिस रूह की जैसी इच्छा होती है दिल में वैसे अपने स्वरूप को देखती है मुकुट में। याही बात सब भूखन, यही भांत सब कहते हैं इसी जैसे मुकुट की शोभा ही है, वैसे इस राज्य के सारे सभी अंगों में जितने भी आभूषण आए हुए सारे आभूषणों में रूहें अपने आप को जैसा देखना चाहते वैसा देखती हैं। याही बात बस्तर, यही भांत बस्तर, जैसे मुकुट की शोभा है वैसे आभूषणों की शोभा, जैसे आभूषण शोभा वैसे राज्य के वस्त्रों की शोभा आई है। वस्त्र भूखन सब एक रस, कहते वस्त्र भूखन सब एक रस, नूरी अंगों के ऊपर जो नूर के आभूषण है, नूर के वस्त्र सब एक रस, अर्थात शोभा किसी में किसी की शोभा की कमी नहीं आती है, सब एक रस एक समान शोभा दे रहे हैं। जो कुंदन में जड़ता, जो कुंदन में जड़ता है, जो मानो कि ऐसा लगता है कि सोने के अंदर अनेकों रंगों के नंग जड़ कर कि वस्त्र बनाए गए हों, आभूषण बनाए गए हों। एक जड़े गड़े किनने नहीं, कहते ए जड़े घड़े किन्ने, सुंदर सा आपको सुनकर शंका होगा भाई वहाँ कोई सुनार है, कोई जोहरी है जो नंगों को जड़ता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। परमधाम में जो वस्त्र है, आभूषण है, वहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, कोई गढ़ने वाला नहीं, कोई जड़ने वाला नहीं है। ना पहर उतार, ना पहर उतार। और परमधाम में जो नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण नजर आ रहे हैं, वहाँ वस्त्र न तो पहने जाते न उतारे जाते हैं, आभूषण न पहने न उतारे, एक पल में जो करोड़ पराग शोभा को धारण करते हैं, भला कैसे पहने उतारे जाएंगे। दिल चाहे रंग खिन में, दिल चाहे रंग खिन में, कहते हैं दिल में जैसे रूह की दिल में चाहना होती है, एक पल में जो है कि एक क्षण में जो कि कई रंगों के दिखाई देते हैं। मन पर शोभा फिरा, मन पर शोभा कहते हैं रूहों के मन के ऊपर शोभा बदलती रहती है। जिन खिन रूह जैसा, जिन खिन रूह जैसा, जिस पल में, जिस क्षण में, जिस रूह की जैसी इच्छा होती शोभा देखने के लिए, सो तैसी शोभा देखा, सो तैसी शोभा दिखाते हैं वो रूह वैसी शोभा देखती है। 12,000 देखे दिल चाहे, 12,000 रूह देखे दिल कहते, जो 12,000 रूहें हैं, ब्रह्म प्रियाएँ हैं, 12,000 तरह से जो कि अपने दिल के अनुसार और राज्य की शोभा को, छवि को देखती हैं। एक किन विद कहूँ सिफात, अब सिंधावती जी की आत्मा कहती है जब 12,000 रूहें 12,000 तरह से राज्य की शोभा को देखती हैं तो मैं कैसे बयान करूँ, भला एक हो, दो हो, चार बयान करूँ। इस तरह से राज्य की सिफत जो शोभा है बयान नहीं हो सकता है। सुंदर सा जी, मोती करण फूल कुंडल, मोती कर्ण फूल कुंडल कहते हैं राज्य के दोनों कान के अंदर जो कुंडल आया हुआ है उसे मोती जड़े हुए, मोती दाने आए हुए हैं। कहूँ कहते नाम बुखान, कहूँ कहते नाम बुखान कहते हैं हम कहाँ तक नाम लेवें। सारे आभूषणों का न जाने कितने रंगों के रंग दिखाई देते हैं।
पल में अनेक बदले। और पल में अनेक, राज्य के दोनों कानों के जो आभूषण है एक पल में गुजरता है, एक ही पल के अंदर दोनों कानों कई प्रकार के आभूषण नजर आते हैं, कई तरह के आभूषण नजर आते हैं। सुंदर स्वरूप कानन, सुंदर स्वरूप कानन, ऐसे राज्य के सुंदर स्वरूप के अंदर जो दोनों कान इतने सुंदर कान, इतने सुंदर आभूषण नजर आते हैं। सुंदर स्वरूप कानन, सुंदर स्वरूप कानन, मोती करण फूल कुंडल, मोती कर्ण फूल कुंडल, कहते नाम भूखन, कहो केते नाम भूखन, पल में अनेक बदले, पल में अनेक बदले। सुंदर स्वरूप कानन, सुंदर स्वरूप कानन, सुंदर स्वरूप कानन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम।